दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। फूड लाइसेंस के लिए जो हमने अप्लाई किया था फाइनली अप्रूव होकर के सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है। आईडी पासवर्ड से कभी भी लॉगिन करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे फसाई रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट प्रोसेस। चाहे आपका छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो, चाहे समोसे का दुकान है, क्लाउड किचन है, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, स्विगी जोमेटो या टोइंग ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो देखो इसके लिए जीएसटी तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फसाई लाइसेंस या फसाई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसके बिना आप अपने फूड को ऑनलाइन बेच नहीं सकते। और लीगल तरीका तो यही है कि ऑफलाइन भी अगर आपने बिजनेस किया है तो फूड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं ये लाइसेंस या सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक का है, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है या आप अदर स्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, फूड लाइसेंस। इसके अलावा अदर कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होता है। बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड डेफिनेटली मैंडेटरी रहने वाले हैं। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लगेगा और बिजनेस एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर आपका अपना है तो बिजली बिल लग जाएगा, अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट से काम हो जाएगा। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या क्या आइटम आप बनाते हैं, सेल करते हैं, ये सारी चीजें लगेंगे जो अभी आगे अप्लाई करते समय सारा कुछ आप प्रोसेस देखोगे। अच्छा, इस वीडियो को देखने के दौरान कभी भी आपको लगता है कि यार ये चीजें हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर चाहते हैं कि हम एक छोटा सा फीस पे करें और हमें सर्टिफिकेट बना करके दे दे तो ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, एमएसएमई, जीएसटी फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, ये सारे काम होते हैं। तो खास करके फसाई रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे 100% सारा चीजें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद से भी कर सकते हैं। अब चलिए प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है फॉस्को फसाई, ठीक है। और ये जो पहला लिंक आएगा फॉस्को फसाई, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। ये आप आ जाओगे फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां से हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और यहीं से सर्टिफिकेट वगैरह भी डाउनलोड होता है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल लाइसेंस का कैटेगरी रखा गया है। एयरपोर्ट के लिए स्पेशल यहाँ पे कैटेगरी रखा गया है। लेकिन अभी हम जनरल कोटा में लाइसेंस को बनाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जनरल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना लोकल रूल भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बिहार के लिए फसाई लाइसेंस बनाना चाहता हूं, रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो बिहार सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फूड सर्विसेज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट वगैरह फूड सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट का एक अलग से ही ऑप्शन मिल जाता है। रेस्टोरेंट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। जैसे कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, जैसे कि मेरा बेसिक रजिस्ट्रेशन 1.5 करोड़ में ही हो जाएगा, तो ये एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, यानी कि चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, तो अप टू 1.5 करोड़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा भी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। इसमें मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो आपका रेस्टोरेंट नहीं है, आप क्लाउड किचन चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। प्रीपेड फूड विथ टेम्पोररी और नो सिटिंग अरेंजमेंट। नो सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ आप खाना बनाते तो हो लेकिन आपके पास कोई आकर के खाता नहीं है, आप या तो ऑनलाइन बेच देते हो या जाके पहुंचा देते हो कहीं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करते हैं हम तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड किचन का स्पेशली यहाँ पे जिक्र किया गया है। होम बेस कैंटीन, डब्बा वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैकेट मील, ये सारे जो है आपको इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी अप टू 1.5 करोड़ वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब नीचे प्रोसीड बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन आ चुका है कि आपने 2 कैटेगरी सेलेक्ट किया है, फूड सर्विसेज रेस्टोरेंट, और दूसरा आपने क्लाउड किचन फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट किया है, जिसके लिए लाइसेंस कैटेगरी जो है वो रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है। पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार का फॉर्म आपको खुल के आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है नेम ऑफ एप्लीकेंट / कंपनी। देखो अगर आपके पास जीएसटी है यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप कंपनी का नेम डालोगे जो जीएसटी के ऊपर है। लेकिन अगर आपका जीएसटी नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है,
तो यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे जो पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम है वो नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। एनुअल टर्नओवर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो वैसे तो अगर आपको बिजनेस नया स्टार्ट करना है तो आपको आइडिया नहीं होगा कि भाई कितना टर्नओवर यहाँ पे डालना है या कितना टर्नओवर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप डाल दो कि 12 लाख तक हमारा टर्नओवर है, तो यहाँ पे मैं 12 लाख डाल देता हूँ। उसके बाद डेजिग्नेशन, जो यहाँ पे आपने नाम डाला उनका मतलब इस बिजनेस में क्या रोल है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, पैन नंबर डाल के जैसे ही हम कहीं और क्लिक करते हैं तो पैन वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कंपनी और इंडिविजुअल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद पैन होल्डर का नेम डालेंगे, पैन होल्डर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर पैन होल्डर का जेंडर सेलेक्ट करेंगे और फिर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके प्रोसीड यानी कि सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और ये आप देख सकते हैं पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड आ चुका है और यहाँ पे हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह आ चुका है। आधार नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, जहां पे भी आपका दुकान है या अगर क्लाउड किचन कर रहे हैं, घर से ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस डाल देना है घर का, यानी कि जो भी बिजनेस पहले से उस जगह का प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस में डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, जोन, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, नियर बाय लैंडमार्क अपने बिजनेस के हिसाब से डाल देंगे। इसके अलावा इज योर करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई लेटर वगैरह आना हो या ऑफिसर को कांटेक्ट करना हो तो हमारा एड्रेस कोई दूसरा है लेकिन बिजनेस कोई दूसरे जगह पे कर रहे हैं, तो उस केसेस में आप यहाँ पे यस कर सकते हो और एडिशनल एड्रेस डाल सकते हो अगर आपका एड्रेस अलग है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे, अगर दूसरा एड्रेस डालेंगे फिर उसका प्रूफ देना पड़ेगा। और वैसे भी हमारा क्लाउड किचन है, घर से ही बिजनेस कर रहे हैं, घर का ही एड्रेस हमारा होम और बिजनेस दोनों ही एड्रेस है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, यानी कि हमारा कोई अदर एड्रेस नहीं है, यही एड्रेस है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे, यानी कि हमारा कोई दूसरा एड्रेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नीचे स्क्रॉल करता हूं तो देख सकते हैं दूसरा एड्रेस नीचे डालने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हमने यस किया, हमारा जो ऊपर वाला एड्रेस था वो सेम टू सेम यहाँ पे आ चुका है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ ही आपका अकाउंट बनेगा, यानी कि जब भी अकाउंट डिटेल फॉरगेट करना हो तो इसी डिटेल के ऊपर ओटीपी वगैरह आएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, टेलीफोन और फैक्स को इग्नोर कर देना है। कॉन्टैक्ट पर्सन में जिनके नाम पे ये फूड लाइसेंस बना रहे हैं उनका यहाँ पे नाम डाल देंगे। और फिर अगला पूछा जा रहा है कितने साल के लिए फूड लाइसेंस बनाना चाहते हो, तो देखो 1 से 5 साल के लिए आप बना सकते हो, तो यहाँ पे हम 1 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ द फूड कैटेगरी सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और लिस्ट में से अपने कैटेगरी के हिसाब से फूड को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रीपेड फूड आपको सेलेक्ट कर लेना है। 7 और 8 के ऊपर क्लिक करेंगे और भी यहाँ पे बहुत सारे आइटम का लिस्ट दिया गया है, अपने हिसाब से आइटम को यहाँ पे ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, देखो अगर आपको चीजें 100% समझ में आ रहा है तब तो आप खुद से अप्लाई कर लेना, अदरवाइज छोटा सा फीस के चक्कर में आप खुद से अप्लाई करोगे फिर रिवर्ट आ जाएगा, डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर आप डॉक्यूमेंट का रिप्लाई करोगे। ऐसे में आप सोचोगे कि 10 से 15 दिन में सर्टिफिकेट हमारा आ जाएगा, लेकिन 15 दिन बाद पता चलेगा कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो ऐसे में क्या है कि आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए छोटा सा फीस अगर आप पे कर सकते हो तो एक्सपर्ट द्वारा ही काम कराए। कॉन्टैक्ट डिटेल, डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो फूड का आइटम लिस्ट ऐड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फूड सेफ्टी मिंत्रा डिटेल अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल देना है, अदरवाइज यहाँ पे अदर डिटेल के अंदर आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है वो चीजें यहाँ पे बता देना है। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं से तो पानी यूज कर रहे हो और पानी को कमर्शियल वे में यूज कर रहे हो तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई पब्लिक, प्राइवेट और अदर और एनए का ऑप्शन है, जिस भी कैटेगरी में आपका यहाँ पे आता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपका ये जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, यानी कि खाना बनाने का जो बिजनेस है, इसमें बिजली का कोई यूज है, तो यस नो में यहाँ पे आपको जवाब दे देना है। देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने हिसाब से डाल देना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैप खुल के आ जाएगा। मैप के अंदर आपको अपना बिजनेस एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है और फिर ओके करेंगे। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आ चुका है।
अब सबमिट करते हैं तो वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए साइन अप डिटेल आ चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ये रहा दोस्तों हमारा लॉगिन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल अभी हमें और फिल करना है, जैसे कि हमें अपना एक ईमेल आईडी फिल करना है, एक मोबाइल नंबर डाल देना है और बिलोंग टू, यानी कि ये जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है ये किसका है, तो यहाँ पे हम सेल्फ करेंगे, यानी कि हमारा खुद का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बिलोंग टू में डाल देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, सॉरी मतलब एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, टेम्पोररी एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद अपना एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड बना लेंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करेंगे तो यूजर साइन इन सक्सेसफुल हो जाता है, साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। ये एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या कहीं पे नोट करके रख लेना है और ओके बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों मेन चीज आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आता है, जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर एक आइटम के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। तो देखो हमारे पास जो टीम है, जो एक्सपर्ट है, जो रेगुलर हम ये काम करते हैं, तो हमें पता है कौन से फूड आइटम के साथ क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ताकि हमारा सर्टिफिकेट एक ही बार में अप्रूव हो जाए। अप्रूव अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजेक्ट हो गया। डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट का डिमांड करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप दोगे, फिर से वेरीफाई होगा, तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय का बर्बादी होता है। इसीलिए कहता हूं अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तभी आप खुद से करिएगा। खैर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले तो अपना हाफ फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बोला गया है ऑल डॉक्यूमेंट शॉल बी सेल्फ असिस्टेड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी प्रोप्राइटर इंडिविजुअल और एप्लीकेंट बिफोर अपलोडिंग, यानी कि जो भी डिटेल आप अपलोड करोगे, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, वो सब के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोटो अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में हम यहाँ पे आधार कार्ड देने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और डिवाइस से अपना आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। अगेन आधार कार्ड के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको और अटैचमेंट देना है, जैसे कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, यानी कि बिजनेस का प्रूफ आप क्या दे रहे हो। अगर आपका बिजनेस रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट देना होगा, अगर आपका बिजनेस खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे देना होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और फिर नीचे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर को इग्नोर करेंगे और पे बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप आ जाते हो पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे किसी भी एक माध्यम से यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से पेमेंट करना है कंफर्म। पेमेंट कंफर्म करने के बाद रिसिप्ट आपका डाउनलोड हो जाता है और फिर उसके बाद आप लॉग आउट हो जाओगे फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट से। अब आपको दोबारा क्या करना है, दोबारा एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे, लॉगिन फूड बिजनेस के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या जो एप्लीकेशन नंबर था वो डालेंगे, कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे और इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जैसे ही आपका सर्टिफिकेट जो है इशू होता है तो इशूड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमने जस्ट अप्लाई ही किया है, डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा तो हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, वो यहाँ पे दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा यहाँ पे प्रूफ अटैच कर देता हूं, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो भी सर्टिफिकेट इशू हुए होंगे वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों फूड लाइसेंस बनाने का, फूड रजिस्ट्रेशन करने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमसे कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं फूड लाइसेंस, फूड रजिस्ट्रेशन। तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।